हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो कि आपके अपकमिंग इंटरव्यू यानी कि आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ इंटरव्यू में बहुत काम आने वाली है। और अगर इन टिप्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी आपका सिलेक्शन है और वो किसी भी डाउट या फिर किसी भी छोटी से छोटी गलती की वजह से रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू टिप्स का पार्ट 1 वीडियो है और सेकंड पार्ट भी हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे, जो कि आपको इंटरव्यू निकालने में बहुत मदद करेगा। टिप नंबर 1 है हमारी इंटरव्यू ड्रेस। ड्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इंटरव्यू में, क्योंकि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करोगे तो सबसे पहला इंप्रेशन जो आपका पड़ेगा वो ड्रेस के थ्रू ही पड़ना है। इसलिए ड्रेस का सिलेक्शन बहुत ही बारीकी से करिएगा और इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्ल्स की। अगर आप साड़ी हैंडल कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप साड़ी पहनिएगा और कॉटन की साड़ी, सिंपल साड़ी होनी चाहिए, ऐसे आप पहन सकते हो। अगर नहीं तो आप कुर्ती और पैंट यूज कर सकते हो, वो भी सिंपल फॉर्मल होनी चाहिए। और तीसरी चीज आप यूज कर सकते हो कि शर्ट पैंट और कोट, यानी कि ब्लेजर, मतलब कोट या ब्लेजर जो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक फॉर्मल होना चाहिए। और शर्ट का कोशिश करिएगा कि जो कलर हो वो व्हाइट कलर का हो, तो उससे एक फॉर्मल लुक आता है और वो अच्छा इंप्रेशन डालेगा। अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। आप सूट यूज करिएगा, प्रॉपर आप सूट पहनिए, फॉर्मल सूट होना चाहिए आपका, जो कि आप खरीद सकते हो। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फ्रेंड उनसे भी अरेंज कर सकते हो। और अगर नहीं है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको, तो आप पैंट और शर्ट यूज कर सकते हो, फॉर्मल होनी चाहिए। और अगर पर्सनल एडवाइस की बात करें तो आप सूट यूज करिएगा, क्योंकि 90% आपको जो मेल कैंडिडेट आपके इंटरव्यू में दिखाई देंगे, जो आपके बैच के होंगे, वो सब सूट ही पहने होंगे। सूट नॉर्मली आप 2 कलर के यूज कर सकते हो। एक डार्क ब्लू आपका कोट होगा, पैंट होगा, और शर्ट कोशिश करिएगा कि व्हाइट ही रखिएगा। उसके साथ आप टाई जरूर लगाइएगा। टाई फॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फंकी टाइप की या फिर बहुत ज्यादा स्टाइलिश नहीं होनी चाहिए, फॉर्मल लुक आना चाहिए आपका। और दूसरी चीज, आप ग्रे सूट भी यूज कर सकते हो उसी तरीके से, ग्रे कोट, ग्रे पैंट और व्हाइट कलर की शर्ट, एक टाई। जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, जिसके साथ व्हाइट कलर की शर्ट थी और रेड कलर की टाई थी, तो एक फॉर्मल लुक उससे आ रहा था। अच्छा, शूज का जरूर ध्यान दीजिएगा। शूज आप सिर्फ 2 कलर के, या तो ब्लैक यूज करिएगा पूरा, और या तो फिर डार्क ब्राउन यूज करिएगा। और उसके साथ जो आप सॉक्स पहनोगे, सॉक्स आपके शूज के कलर के होने चाहिए, मैच करने चाहिए। और जो आजकल जो शॉर्ट वाले सॉक्स चले हुए हैं, उनका यूज बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जब आप जा करके इंटरव्यू में बैठोगे तो पैंट आपकी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लेग्स दिखाई देंगे, और सॉक्स क्योंकि शॉर्ट होगा तो वो एक गलत इंप्रेशन डालेगा। फुल वाले सॉक्स ही यूज करिएगा, क्योंकि आपके जो स्किन नहीं दिखनी चाहिए, सामने जो पैनल बैठा होगा उसको आपकी स्किन नहीं दिखनी चाहिए पैर की। इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी एक वॉच आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वॉच है, कोशिश करिएगा कि एनालॉग वॉच हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर डिजिटल है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर एनालॉग है तो एनालॉग का ज्यादा यूज करिएगा। और गर्ल्स, एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लाइट मेकअप रखिएगा अपने इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा मेकअप मत करिएगा, क्योंकि वो एक खराब इंप्रेशन डालेगा। क्योंकि आपको खूबसूरती वहां पे दिखानी है, लेकिन अपने चेहरे से नहीं, आपको अपने ब्रेन से दिखानी होगी। और इतना तो आप सब समझदार हो। फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था इंटरव्यू की, तो मुझे उस टाइम क्लास में ये चीजें बताई गई थी गर्ल्स को, तो इसलिए वो बात मुझे ध्यान है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और टिप नंबर 2 है हमारा एंट्रेंस। एंट्रेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू में। अच्छा, कई कैंडिडेट्स का इसमें डाउट होता है कि हम नॉक करके अंदर जाएं या फिर बिना डोर को खोले मे आई कम इन, या फिर सर मैं अंदर आऊं, ऐसा करके बोले। तो नॉक करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इंटरव्यू पैनल जो है वो डोर से कितनी दूर पर बैठा है, और पता नहीं आपका नॉक उनको सुनाई दे ना सुनाई दे। तो ऐसा मत करिएगा। और बिना डोर ओपन किए आप ये भी मत बोलिएगा सर कुड आई कम इन और मे आई कम इन। आप सिंपली डोर को हल्का सा ओपन करिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ओपन करिएगा, जितने की आपको इंटरव्यू पैनल दिख सके। आप उनसे फिर पूछिएगा सर कुड आई कम इन, वो कहते हैं यस प्लीज, तो आप फिर एंटर करोगे। और एंटर करने के बाद एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप पलट के डोर को जरूर क्लोज करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स हड़बड़ाहट की वजह से या फिर एक टेंशन वहां पे होती है, जिसकी वजह से वो डोर नहीं क्लोज करते हैं, तो ये थोड़ा सा खराब इंप्रेशन डालता है। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप एंटर किए और उसके बाद आप घूम करके डोर जरूर क्लोज करिएगा, उसके बाद जा करके चल के आप अपनी सीट के पास जाना। फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग या फिर जो भी गुड आफ्टरनून जो भी उस टाइम होगा, उस चीज का ध्यान रख के उस हिसाब से विश करिएगा। सबसे पहले जो वहां पे
फीमेल मेंबर होंगी आप पहले उनको विश करना, उसके बाद सर लोगों को, और सर लोगों को भी इंडिविजुअली, मान लीजिए जैसे 5 मेंबर है पैनल में, एक फीमेल हुई, आप फीमेल को पहले विश किए कि गुड मॉर्निंग मैम, और देन उसके बाद सर लोगों को, जो 4 सर बचे तो उसके आप इंडिविजुअली नहीं सबको विश करोगे कि गुड मॉर्निंग ऐसे करके नहीं करना है। आप एक बार में गुड मॉर्निंग करोगे और एक नज़र से ही सबको ऐसे देख लेना, तो उससे क्लियर हो जाता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको बिना पूछे सीट पे नहीं बैठना है। जब तक इंटरव्यू पैनल में से कोई बंदा ना बोले कि यस गुड मॉर्निंग प्लीज हैव अ सीट, या फिर ओके प्लीज सीट पे बैठिए, तब तक आपको नहीं बैठना है। कई बार पैनल मेंबर्स ऐसा भी करते हैं कि आजमाने के लिए वो बोलेंगे ही नहीं आपसे कि आप सीट पे बैठिए, और उस कंडीशन में कैंडिडेट्स कई बार हड़बड़ा जाते हैं और खुद बैठ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर इन केस वो नहीं भी बोलते हैं या फिर वो गुड मॉर्निंग करने के बाद आपस में बात करने लगते हैं, ये टैक्टिक्स होती है, इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो आप उनसे पूछिएगा सर कैन आई सिट, और जब वो बोलते हैं उसके बाद ही आप बैठना, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। टिप नंबर 3 है हमारा कॉन्फिडेंस नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा, लेकिन आपकी बातों से या फिर आपके वर्ड से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं झलकना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई कैंडिडेट्स काफ़ी कुछ प्रिपरेशन करके जाते हैं, A to Z प्रिपेयर्ड होते हैं, और उनको लगता है कि जो भी पैनल मेरे से क्वेश्चन पूछेगा या फिर जो भी बात करेगा मैं उसको टैकल कर सकता हूँ। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि उनके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं जो पूरा पूरा उनका इंटरव्यू तबाह कर देता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। लाइक इंटरव्यू पैनल आपसे पूछता है कि वाई वी शुड हायर यू, तो ऐसा जवाब बिल्कुल भी मत दीजिएगा कि जितने भी बाहर बंदे बैठे हुए हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हूँ और मैं किसी भी काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ और ये काम मुझसे बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता। ऐसा जवाब बिल्कुल भी मत दीजिएगा। हालांकि ये एक रेयर वाली बात है, लेकिन ऐसी कोई भी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जिसकी वजह से उनको लगे कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ये इस जॉब के लिए फिट नहीं है, क्योंकि छोटे से छोटा वर्ड भी आपको बाहर कर सकता है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके मुंह से क्या वर्ड निकल रहा है वहां पे। और इसी से रिलेटेड हमारी टिप नंबर 4 है, लाइट स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे। इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि एकदम चेहरा एकदम सीरियस नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा आप फनी मूड में या फिर बहुत ज्यादा हंसी के मूड में नहीं होना चाहिए। एक लाइट स्माइल जरूर होनी चाहिए आपके चेहरे पे। अगर कोई घबराहट है भी आपको, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं एंटर किया था तो कुछ ऐसे प्लान चीजें थी जो मेरे दिमाग में बैठी थी कि मैं एंटर करूंगा और फिर सामने वाले मैं जा करके विश करूंगा वहां पास चेयर के पास, देन उसके बाद मुझे बोला जाएगा यस प्लीज हैव अ सीट, मैं बैठूंगा। लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझे जैसे ही मैं डोर क्लोज कर रहा था तो मुझे कहा गया आइए अर्पित जी आइए बैठिए। तो उस समय थोड़ा सा अनसर्टेन चीजें थी और मैं घबरा गया था। वो चीज आपके चेहरे पे अगर ऐसा कुछ भी होता है अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ भी होता है तो वो चीज आपके चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए बहुत ज्यादा। हालांकि ये एक डर या घबराहट तो सभी के मन में होता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि बहुत ही हर बंदा एक ऐसा कूल नहीं हो सकता है। तो इस चीज का टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि मुझे नर्वसनेस लग रही है या फिर घबराहट लग रही है तो इसकी वजह से मेरा अब इंटरव्यू खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबके साथ होता है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो वो आपके अंदर है, उस चीज को बाहर अपने चेहरे पे मत दिखाइएगा। एक लाइट स्माइल जरूर रखिएगा पूरे इंटरव्यू के दरमियान। जैसे आप एंटर करते हो, जो भी आपकी बीच में बातें होंगी, उसके बाद जब आप एग्जिट करोगे तो एक लाइट स्माइल जरूर होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चन के लगातार जवाब नहीं आएंगे, तो उस कंडीशन में वो जो प्रेशर होता है वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। और उस प्रेशर को हैंडल करते करते ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो चीज आपके चेहरे पर नहीं दिखे कि आप अंदर ही अंदर किसी बात से लड़ा रहे हो या फिर ऐसा कुछ है। एक लाइट स्माइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे इंटरव्यूअर को ये चीज लगता है कि सामने बैठा बंदा काफी कूल है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि जब आप सिलेक्टेड हो गए और आप ब्रांच में पोस्टिंग हो गए एज ए पीओ और उसके 2 साल बाद एज एन असिस्टेंट मैनेजर, तो कई बार ऐसे कंडीशंस आएंगे कि बहुत ही हेक्टिक जॉब लगेगी या फिर बहुत ही अनसर्टेन चीजें होंगी। जैसे कई बार झगड़ा हो जाते हैं ब्रांचों में या फिर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है बहुत। तो उस कंडीशन में आप इतने कूल माइंडेड होने चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको या फिर उस चीज को हैंडल कर सको। और अगर आप इंटरव्यू के प्रेशर को ही नहीं झेल पाओगे, मतलब मैं एज अ पैनल मेंबर बता रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू के प्रेशर को ही नहीं झेल पाओगे तो आप ब्रांच भी नहीं चला पाओगे। क्योंकि एज अ पीओ आप जब सेलेक्टेड होगे तो 3, 4 या फिर 5 साल बाद यू कैन बी सेलेक्टेड एज एन ब्रांच मैनेजर। तो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप एक प्रेशर हैंडल करो, और ये चीज आपके चेहरे पे बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए कि आप प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो इंटरव्यू का। तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक लाइट स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे। और टिप नंबर 5 है हमारी, डू नॉट आर्ग्यू विद द इंटरव्यूअर।
इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यूअर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप वहां पे अपनी बहुत ज्यादा काबिलियत सिद्ध करने से ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन पाना। और कई बार ऐसा भी होगा कि इंटरव्यूअर जानबूझ के आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे जवाब होंगे जो आपको पता होंगे और आपको पता होगा कि ये 100% श्योर है, मैं सही हूँ, इस कंडीशन में सही हूँ, ये सामने वाले बंदे जो बैठे ये कहीं से भी पता कर सकते हैं, ये यही जवाब है जो मैं दे रहा हूँ। तो इंटरव्यूअर जानबूझ के इस बात पे आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं, आप जो जवाब दे रहे हो ये नहीं है, ये जवाब है। तो एक आपको बहुत ही पोलाइटली तरीके से उनको अपना जो भी रिप्लाई देना है बहुत ही शांत तरीके से देना है। उसके बाद भी अगर वो फोर्स करते हैं कि नहीं ये नहीं, इसका ये जवाब होगा, ये होगा, तो 2-3 बार आप अपना रिप्लाई बताना, जो भी आपका आंसर है वो 2-3 बार बोलना। उसके बाद भी अगर वो फोर्स करते हैं उस बात के लिए तो आप सिंपली ये कह के टाल सकते हो कि ठीक, ओके सर, मुझे यही पता था, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हो तो इस बात का मैं ध्यान दूंगा और मैं अभी जाने के बाद क्रॉस चेक करूंगा। इन केस अगर मेरी नॉलेज में कोई कमी होगी तो मैं उसे बहुत अपडेट करूंगा, और थैंक यू आपको मेरी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। इस तरीके से बात कह के टालना। आपको ये नहीं करना है कि सर आप गूगल कर लो या फिर मुझे दो, मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ यही जवाब है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा था, हिंदू में ये छपा था। इस तरीके की कोई बात नहीं करनी है आपको। आर्ग्यूमेंट का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको आर्ग्यू नहीं करना है वहाँ पे। और आर्ग्यूमेंट की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जब आप ब्रांड पे पोस्टिंग होगी आपकी उसके बाद, तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आते हैं, आपको पता है कि आपकी जो आप जो बात कह रहे हो वो चीज़ सही है और कस्टमर गलत है, लेकिन कस्टमर फिर भी अड़ा रहता है अपनी बात पे कि नहीं यही बात सही है, यही बात सही है, जो मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे ऐसा ही हुआ था, यही हुआ था। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको उस कंडीशन में वहां आर्ग्यूमेंट नहीं करनी होती है। एक बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से उस मैटर को सॉल्व करना होता है, क्योंकि आप कस्टमर डीलिंग कर रहे हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इंटरव्यूअर भी इस बात को जानना चाहता है। शायद हो सकता है इन केस आपके साथ ऐसी सिचुएशन डाली जाए कि आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन है, तो उस बात को उसी तरीके से हैंडल करिएगा। तो ये था हमारा इंटरव्यू टिप्स से रिलेटेड पार्ट 1। इसका सेकेंड पार्ट भी हम आपके लिए जल्दी लेकर के आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इन टिप्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपके मन में तो बेझिझक हमसे पूछेगा, हम जितना हो सकेगा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।